फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी अनुवाद लेसन मी एंड इकोलॉजी बीट पेज नंबर 18 और 19 का करेंगे। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर ये रेड कलर में जो लेटर लिखा हुआ है इसका भी केवल हिंदी अनुवाद को मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सभी शेष वाक्यों का हिंदी अनुवाद मैं पढ़ूंगा। पेज नंबर 18। सुनो सुश्री ग्रीन, मैंने कहा स्कूल से बच्चों को लाने के लिए उन कागजों को बचाकर रखो। पिछली बार स्कूल से लाए गए बच्चों की तरह वह पूछती है, जब तुमने कहा था कि तुम उन्हें लेने आओगे, लेकिन तुम कभी नहीं आए। एक बार में कुछ बच्चों को फेंक देना इतना बड़ी गड़बड़ी करने से कहीं अधिक आसान है। मैंने सुश्री ग्रीन से पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने के लिए कहने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। मैं श्री जॉनसन के घर जाता हूँ। वह अपनी कार की ओर भागता है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ। वह हाँफते हुए कहते हैं, मैं बस डाकघर बंद होने से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पास समय है? मैंने कहा, तुम्हारे पास पैदल चलने के लिए भी समय है। यह केवल 2 ब्लॉक है। जब तुम्हें ज़रूरत न हो तो तुम्हें अपनी कार नहीं लेनी चाहिए। पैदल चलना अच्छा व्यायाम होगा और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। यही पारिस्थितिकी है। वे निश्चित रूप से है। मैंने कहा, हमें स्कूल में पेड़ों और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। वे हवा को बेहतर बनाते हैं और इस तरह की अन्य चीज़ें।
पेज नंबर 19। वहाँ वह पेड़ देख रहे हो, वह उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहता है जहाँ कोई पेड़ नहीं है। मैंने उससे कहा, मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, वह कहता है, और घास भी नहीं, क्योंकि तुमने मिसेज ग्रीन के घर से एक छोटा सा रास्ता लेते हुए वहाँ एक रास्ता बनाया था। वहाँ एक छोटा पेड़ था जो बस बड़ा होना शुरू हुआ था, लेकिन तुमने हर रोज उस पर कूदने की कोशिश करके उसे मार डाला, याद है? ओह, मैंने कहा, और जब आप पैदल चल सकते हैं तो गाड़ी न चलाने की बात कर रहे हैं। आप पूरी गर्मियों में अपनी मोटरसाइकिल को अपने पिछवाड़े में इधर उधर घुमाते रहते हैं और पूरी सर्दियों में अपनी स्नोमोबाइल चलाते हैं। क्या इससे बिजली की बर्बादी नहीं होती और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता? लेकिन यह मज़ेदार है, मैंने कहा। खैर, मुझे डाकघर तक कार ले जाना अच्छा लगता है, वह कहता है, लेकिन अब आपने मुझे बहुत देर कर दी है। वह बहुत गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने अगले शनिवार तक इंतज़ार करने का फैसला किया। कम से कम मैंने उसे एक बार अपनी कार से प्रदूषण फैलाने से तो रोका। मैं अपनी बाकी साथियों से पारिस्थितिकी के बारे में बात नहीं करता। वह पारिस्थितिकी वाला हिस्सा बहुत उबाऊ काम है। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं तो अपनी
माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का उपयोग करते हुए देखता हूँ। आपको अपने पुराने अंडरवियर से ऐसा करना चाहिए। मैंने उसे इशारा किया। बिजली की बचत होगी। महिलाएं यहाँ पर अंडे बीटर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। से ऐसा करना चाहिए। मैंने उसे इशारा किया। बिजली की बचत होगी। महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजली से चलने वाली चीज़ों का उपयोग करते हुए देखता हूँ। वह बहुत ही ठंडे स्वर में कहती हैं, तो यहाँ कौन 27 घंटे टीवी देखता है? या यह कोई और तरह की बिजली है? समझे मेरा क्या मतलब है? मेरे अलावा कोई भी परिस्थिति के बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। ये पेज नंबर 19 का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।